Hello, have a very nice day। राजौरी में, जम्मू कश्मीर का राजौरी जिला, एक गांव में कुछ अनजाने लोग आए, अंधाधुंध फायरिंग की गांव वालों पर और चले गए। बहुत सारे लोग घायल हो गए, 4-5 मर गए। यह वो जम्मू कश्मीर है जिसके बारे में साहब और साहब की पूरी टीम में एक आदमी है, और गृह मंत्री साहब कहा करते थे, पार्लियामेंट के अंदर भी कहा, बाहर भी कहा कि 370 हटाएंगे। 370 हटते ही कश्मीर में उग्रवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा और कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बन जाएगा। तो मुझे लगा करता था कि शायद 370 हटने से पहले कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग नहीं था। मुझे लगा अगर कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग नहीं था तो हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान की धारा आर्टिकल 370 उसके ऊपर लागू कैसे थी? वो तो हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं था इनके कहने के मुताबिक। अगर 370 धारा 35A और बहुत सारे कानून, हिंदुस्तान के सारे कानून कश्मीर के उस हिस्से में लागू थे जो हमारे पास है, तो वो अभिन्न अंग कैसे नहीं था? और धारा 370 हट गई, 35 से खत्म हो गई इनके कहने के मुताबिक। अब कश्मीर में सुख शांति है, उग्रवाद खत्म है, तो ये गोलियां कौन चला जाता है? आम जनता के लोगों को मार कौन जाता है? कभी किसी दुकानदार को शूट कर दिया जाता है, कभी किसी स्कूल मिस्ट्रेस को शूट कर दिया जाता है, कभी किसी कश्मीरी पंडित को शूट कर दिया जाता है। यही पहले चल रहा था, यही अब चल रहा है। एविडेंट है कि इनकी वो प्रोक्लेमेशन के दफा 370 हटने के बाद ये कुछ हो जाएगा, वो सब एक झूठ था, एक बकवास थी, एक फ्रॉड था। हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था इलेक्शन जीतने के लिए। मैं गलत हो सकता हूं, अगर मैं गलत हूं तो हिंदुस्तान के किसी बड़े मिनिस्टर को मुझे यह समझा देना चाहिए, पब्लिक को यह समझा देना चाहिए कि अब भी वहां हर दूसरे तीसरे दिन गोली क्यों चलती है, आतंकी हमले क्यों होते हैं, लोग क्यों मरते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, दिल्ली में नव वर्ष वाले दिन का मतलब रात को ही मनाते हैं ना लोग, हैप्पी न्यू ईयर। शराबें पी के, नाच के, गा के नए साल का जश्न मनाते हैं। एक लड़की बेचारी अपने घर जा रही थी स्कूटर पर, और पीछे से एक कार आई, कार की लपेट में आ गई। लड़की कार में पता नहीं कहां फंसी कहां नहीं फंसी, 4 मील तक घिसती चली गई। 4 मील तक घिस के कौन जीता रह सकता है, मर गई बेचारी। दिल्ली में हुआ यह। दिल्ली जो कि हिंदुस्तान की राजधानी है, उसमें आए दिन ऐसी वारदातें होती हैं, बलात्कार होते हैं, कत्ल हो जाते हैं, लूटमार की घटनाएं हो जाती हैं। केंद्र सरकार की वहां है, राज्य की सरकार भी वहां है। जिस जगह ऐसी लूटपाट की घटनाएं, कत्ल की घटनाएं, अभी आपको याद होगा एक लड़की का कत्ल किया गया, 35-36 टुकड़े करके उसको डिस्पोज ऑफ किया गया था, दिल्ली में हुआ।
तो मैं समझने के लिए ये मजबूर हो जाता हूं कि वहां कोई सरकार है ही नहीं, जंगल है, जंगल राज है। वहां दिल्ली में सब मारखुंडे जानवर रहते हैं, इंसान नहीं रहते। अगर वहां इंसान रहते हैं, अगर दिल्ली की सोसाइटी एक सिविलाइज्ड सोसाइटी है, तो बताइए लड़की को 4-4 मील घसीट के मारा जाता है, लड़की को कत्ल करके 36 टुकड़े कर दिए जाते हैं, किसी वृद्ध के घर में घुस के उसको लूट लिया जाता है, मार दिया जाता है। तो सरकार कहाँ है भाई? सरकार कहाँ है? ये दिल्ली ही की बात नहीं है, ये श्रीनगर के राजौरी की ही बात नहीं है। ऐसी घटनाएं पूरे देश में ही होती रहती हैं। यूपी तो इसके वास्ते मशहूर है, बिहार तो इसके वास्ते मशहूर है, लूटपाट की घटनाओं के वास्ते। बहुत सारी घटनाएं लाइट में नहीं आती, बहुत सारी घटनाएं दिवा दी जाती। आपको याद होगा ना, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो मोदी साहब के एक मिनिस्टर के बेटे ने सड़क पर जा रहे किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी थी और मार दिए थे कई। ये एक सिविल सोसाइटी में संभव है? ये उस जगह संभव है जिस जगह सरकार हो, और सरकार भी ऐसी जो कायदे कानून को मानती हो, कायदे कानून से चलती हो। मेरा मन कहता है कि नहीं, ये सरकार नाम के लिए ही सरकार है, इसके पास कोई अधिकार तो है नहीं जिसका प्रयोग करके ये ऐसी छोटी मोटी घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं, कत्लोगार्त की घटनाएं रोक सके। अगर देश के अंदर ऐसी घटनाएं नहीं रोक सकते ये, अगर देश से बाहर का आक्रमण हो जाए, लेट अस सपोज पाकिस्तान, लेट अस सपोज चाइना, लेट अस सपोज श्रीलंका, कोई भी हमला कर दे हमारे ऊपर, तो कैसे बचा पाओगे? कैसे बचा पाओगे? हमने 2 बार देख लिया, चाइना ने अटैक सा किया, जिसको ये धक्का मुक्की कहते हैं, वो एक किस्म का अटैक है मेरी निगाह में। और लंबी लंबी वार्ताएं ही करते रह गए। जो हमारे फौजी मारे गए उनको क्या इंसाफ दिया आपने? अभी तो साल शुरू हुआ है, अभी तो तोहफे मिलने शुरू हुए हैं, आगे आगे और बहुत सारे ऐसे तोहफे मिलेंगे मुझे लगता है। हिंदुस्तान में कायदा है, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सब कुछ है, पुलिस भी है, फौज भी है, जुडिशियरी भी है। अगर कुछ नहीं है तो वो डिसीजन टेकिंग पावर नहीं है। जिन्होंने डिसीजन लेने हैं, जिन्होंने निर्णय लेने हैं, जिन्होंने फैसले ऑर्डर देने हैं कि ऐसा करो भाई, पुलिस वालों को या फौज वालों को या किसी तीसरी एजेंसी को, वो आपस में लड़ रहे हैं ऐसे जिस तरह कोई जंगली जानवर किसी मरे हुए जीव का मीट खाने के लिए खींचतान करते हैं, इस तरह कुर्सी के लिए खींचतान करते हैं। 20 करोड़ ले ले, मेरी तरफ आ जा, 20 करोड़ ले ले, इसको छोड़ दे, सरकार में तेरे को मंत्री पद दे दूंगा। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सके, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर रहे, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है, दिमाग ही नहीं। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। कल 1 जनवरी को हम यूट्यूब पर नहीं आ सके क्योंकि ये हमारा चैनल बंद कर दिया गया था। काफी कोशिश के बाद इसको दोबारा री इंस्टेट करवाया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।